बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको औरतों की, इस्लामी बहनों की तहज्जुद नमाज़ पढ़ने का कंप्लीट तरीक़ेकार बताएंगे कि इस नमाज़ को पढ़ने का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। इस नमाज़ में सूरतें कौन सी पढ़ी जाती हैं, इस नमाज की कितनी रकात अदा की जाती हैं, इसके अलावा इस नमाज की नियत किस तरह की जाती है। तो इंशाल्लाह आज मैं अपनी इस्लामी बहनों को तहज्जुद नमाज पढ़ने का कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊंगा। सबसे पहले एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह आप सब को जज़ाए खैर दे। सबसे पहले आप ये समझे कि इस नमाज को पढ़ने का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। तो मेरी इस्लामी बहनें जान लें कि जब वो इशा की नमाज के 4 रकत फ़र्ज़ अदा कर लेती हैं, उस नमाज को पढ़ने के बाद से इस नमाज को पढ़ने का वक्त शुरू हो जाता है। यानी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और इस नमाज को पढ़ने का वक्त ख़त्म कब होता है, तो जान लें कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, उस वक्त इस नमाज को पढ़ने का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इस नमाज को पढ़ने का सबसे अफजल वक्त कौन सा है, वो भी आप जान लें। इस नमाज को पढ़ने का सबसे अफजल वक्त सहरी का वक्त होता है कि जिस वक्त हम सहरी करते हैं उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ना सबसे अफजल है। उस वक्त इस नमाज को पढ़ने का सवाब सबसे ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं इस नमाज की कितनी रकात अदा की जाती हैं। तो जान लें कि कम अज़ कम हम इस नमाज की 2 रकात भी अदा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात तक हम इसकी अदा कर सकते हैं। कि अगर किसी के पास बहुत कम वक्त हो कि उसको कहीं काम जाना हो, कोई मजबूरी हो, तो वो कम अज़ कम 2 रकात तक इसकी अदा कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी तहज्जुद की नमाज़ अदा करें तो कम अज़ कम 4 रकात ज़रूर अदा करें, और अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ेंगे 2 रकात कर के, जितनी भी आप रकात पढ़ना चाहते हैं उस तरह पढ़ लें। अब बात करते हैं इस नमाज को पढ़ने के तरीक़ेकार की। तो सबसे पहले आप नियत समझ लें। नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़बान से करना मुस्तहब अमल है। तो ज़बान से नियत मेरी इस्लामी बहनें इस तरह करेंगी कि मैं नियत करती हूँ नमाज की, 2 रकत नमाज तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के। मुँह मेरा खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगी और फिर सीने पर बांध लेंगी। सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका, कंप्लीट पढ़ेंगी। फिर उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगी। अब सूरतुल फातिहा पढ़ ली, अब उसके बाद आप सूरत मिलाएंगी। अब बहुत सी मेरी इस्लामी बहनों को ये गलत फहमी होती है कि जो तहज्जुद की नमाज है इसके लिए कोई स्पेशल से सूरतें होती हैं, अलग सूरतें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप सूरत मिलाना चाहती हैं मिला सकती हैं। आम तौर पर नमाज में जो आप सूरतें पढ़ती हैं वही सूरतें आप तहज्जुद की नमाज में भी पढ़ेंगी। सूरत मिला ली, सूरत मिलाने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगी, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगी, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा। उसके बाद फिर खड़ी होंगी, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चली जाएंगी। अब सजदे की तस्बीह पढ़ेंगी, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगी। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगी। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगी, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएंगी। सबसे पहले अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करनी है रकात। फिर सूरतुल फातिहा पढ़नी है। फिर इसी तरह जो आप सूरत मिलाना चाहती हैं वो आप सूरत मिला लें। सूरत मिला ली, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर इसी तरह रुकू में जाएंगी, रुकू से खड़ी होंगी, 2 सजदे करेंगी, कादे अखीर में बैठ जाएंगी, अत्तहियात पढ़ेंगी, दुरूद पाक पढ़ेंगी और दुआ पढ़ने के बाद दाएं बाएं सलाम फेर लेंगी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस तरीक़ेकार से आप जितनी रकात भी अदा करनी चाहती हैं तहज्जुद की नमाज की आप अदा कर सकती हैं। 2-2 रकात करके हमने पढ़नी है। ये कंप्लीट तरीक़ेकार है तहज्जुद की नमाज को पढ़ने का। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी इस्लामी बहनों को बिल्कुल ही आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गई होगी।
اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے اور دین اسلام کو مکمل طور پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔